बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम मौजूद नाज़रीन मोहतरम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह पाक करम से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करते हैं तमाम दीवान वाले दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल सुमरा टेक्निकल टीवी पर। दोस्तों R600 में जो भी ये कंप्रेसर आ रहे हैं हायर में भी लग के आ रहे हैं और दूसरी भी कंपनीज लगा रही हैं, तो इनमें ये रिले यूज़ होती थी। पहले ये वाली होती थी, इसका ओवरलोड अलहदा से होता था और नीचे जो है रिले का जो सिस्टम है वो अलहदा से होता था। ओवरलोड अगर हम रिमूव करना चाहते थे वो हो सकता था। अब उन्होंने ये वाली रिले दोस्तों चेंज कर दी है और इसमें दोस्तों अक्सर टेक्नीशियनों को ये नहीं पता चल रहा कि इसमें हमने कनेक्शन किस तरह से करने हैं। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, उसका ओवरलोड उन्होंने अंदर ही दे दिया है और इसका दोस्तों रिमूवेबल था। हम चेंज करना चाहते थे तो चेंज भी कर सकते थे। बाकी सेम के सेम कनेक्शन वैसे ही है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। इसका अर्थ आप देख रहे हैं इसके ऊपर है और इसका अर्थ जो है इस साइड के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है। तो अब मैं आपको इसके कनेक्शन समझाता हूँ। ये देख लें, एक 3 पॉइंट इसके ये वाले हैं और अर्थ वाली एक साइड इन्होंने दी हुई है ये वाली, और ये भी आपस में 2 पॉइंट आपस में मिलते हैं और ये वाले जो ऊपर हैं ओवरलोड के आपस में ये काम करते हैं। और इस रिले के ऊपर आते हैं ये वाले दोस्तों पॉइंट जो हैं 2 ओवरलोड के हैं, ये देख लें। और ये देखें जिसके ऊपर मैरून दी गई है, ये एक जो है आपके सामने तीनों पॉइंट एक ही काम करते हैं। इन तीनों के ऊपर हम कनेक्शन कर सकते हैं और ये जो 3 पॉइंट हैं ये एक हैं। ठीक हो गया, ये 3 पॉइंट और ब्लू वायर वाले ये 3 पॉइंट दोस्तों, इनके ऊपर किसी के ऊपर भी आप लगाएंगे तो ये एक ही पॉइंट है। सादा लफ्ज़ों में ये देख लें, इस तरह से इन्होंने जो है पॉइंट बनाए हैं। ये देख लें 1 2 3, ये तीनों ही एक ही पॉइंट है और इसके जो मैरून वाले हैं इसके भी ये तीनों ही एक पॉइंट है। अब अर्थ की बात करें और ओवरलोड की, तो ये इस तरह से कैपेसिटर के लिए अब हमने कनेक्शन किस तरह से करने हैं कि कैपेसिटर को किस तरह से लगाना है, पिछली वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये सारा कुछ डिटेल के साथ समझाया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको समझाने के लिए। तो ये देख लें, थोड़ा सा इसमें और उस रिले में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि उसमें और इसमें थोड़ा सा कनेक्शन जो है अर्थ वाले इधर आ गए हैं और उसमें उधर चले गए थे बस। अब हमने कैपेसिटर की जो कनेक्शन करने हैं, एक हमने ये देख लें मैरून जो है आपके सामने इस पॉइंट के ऊपर हमने स्टार्टिंग के ऊपर देना है, सॉरी रनिंग के ऊपर देना है, और ब्लू जो है हमने स्टार्टिंग के ऊपर देना है। और जो हमारी ब्लैक वायर है वो हमने ओवरलोड के साथ अटैच करनी है, चाहे वो रिले है या ये वाली रिले है। अब जो हमने मेन देने हैं, एक हमने ऊपर ओवरलोड के देना है, एक हमने मैरून के नीचे जो दोस्तों रनिंग वाली साइड है उसके ऊपर हमने देना है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपने कुछ इसके कनेक्शन करने हैं, इस रिले के और उस रिले के। उम्मीद करता हूँ ये जहाँ तक आपका जो है सिस्टम जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम अगर इस रिले को डायरेक्ट चलाते हैं कैपेसिटर के अलावा तो ये क्या करती है, अगर हम कैपेसिटर के साथ चलाते हैं तो फिर ये क्या करती है, वो भी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। तो अब हमने ये कंप्रेसर जो है न्यू इंस्टॉल करने जा रहे थे फ्रीज़र में, तो ये देख लें इसको मैंने अब सिर्फ़ और सिर्फ कैपेसिटर के अलावा ही न्यूट्रल फिश देकर इसको चलाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तो एम्पेयर मीटर आपके सामने है और कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। ये तकरीबन इशारिया 9 पॉइंट जो है एम्पेयर शो कर रहा है, यानी कि 1 एम्पेयर से 1 पॉइंट कम ले रहा है। सादा यूँ समझ लें कि 1 एम्पेयर ले रहा है। तो अब हम इसको कैपेसिटर के साथ अगर चलाते हैं तो फिर ये क्या करता है। ठीक हो गया, अब ये कैपेसिटर के अलावा ये रिले वैसे भी चलाई जा सकती है और कैपेसिटर के साथ भी चलाई जा सकती है। तो अब हम इसको कैपेसिटर ये आपके सामने लगाते हैं तो ये आपके सामने 1 एम्पेयर से ये एम्पेयर डाउन करके कितने हो गए, इशारिया 4 3 4 5 ये ले रहा है। तो इसका क्या मकसद हुआ कि ये कैपेसिटर अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी फ्रिज के जो एम्पेयर हैं वो डाउन हो जाते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें उसमें काफ़ी सारी बचत मिलती है। तो हमने कैपेसिटर भी यही यूज़ करना है। अगर हम 2 वायर वाला करेंगे तो वो इसमें काम नहीं करेगा। ठीक हो गया, वो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है और ये जो कंप्रेसर है ये रनिंग कैपेसिटर टाइप कंप्रेसर है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।